हेलो गाइस, आज हम कातरज के ज़ू में घूमेंगे और वहाँ ज़ू में कातरज के ज़ू के मालिक से मिलेंगे और हमारी बीएमडब्ल्यू भी देखेंगे। और पूरे बीएमडब्ल्यू में घूमते हुए हम कातरज गार्डन का पूरा सैर करेंगे और उनके मालिक को फॉलो करते हुए हर एक जानवर को देखेंगे नज़दीकी से और उनके बारे में पता करेंगे कि वो क्या कहते हैं। तो आइए चलिए हम चलते हैं कातरज गार्डन की तरफ। तो आप देख सकते हो ये हमारी बीएमडब्ल्यू है जिसमें काफ़ी लोग सवार हैं और हम जा रहे हैं कातरज गार्डन की तरफ। और उनके मालिक भी हमारे साथ में है, लेकिन वो मालिक जो है वो बड़ा सस्पेंस है, हम आपको बताएंगे। और हम देख सकते हो आजू बाजू में काफ़ी पब्लिक है और हमारा ये पहला विज़िट है। और यहाँ पे है डियर, यहाँ पे कम से कम 1.5-2 लाख डियर है और आपको मालिक की झलक भी दिखी होगी, लेकिन वो सस्पेंस है। 1.5-2 लाख डियर खड़े हैं यहाँ पे और इतना खूबसूरत मंज़र लग रहा है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। और फिर हम आ गए हैं वुल्फ देखने के लिए, जो हमें बिल्कुल हमारे गली के कुत्ते की तरह लगा और हम उसे बुला भी रहे थे गली के कुत्ते की तरह। एक एक वुल्फ बैठा है पत्थर के ऊपर, जो बड़ा परेशान है। वो सोच रहा है कि ये कुत्ता कहाँ से आ गया। तो हम सोचे कि चलो यार, ये हमारी बहुत बेइज्जती हो गई, निकल जाते वहाँ से। वहाँ से निकल के हम आए हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे हमें दिखे हैं डियर। अब ये जो डियर हैं, यहाँ के मालिक ने कहा है कि ये डियर की प्रजाति में सबसे बड़े साइज़ के होते हैं, इसे हम सांबर डियर भी कहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, बहुत ज्ञान बांट लिए तुमने, अभी हमको दूसरी जगह लेके चलो। और आपने फिर देखे होंगे मालिक की झलक। मालिक भी गौर से देख रहे हैं कि क्या बड़ा काम कर दिया। और हम देख रहे हैं कि डियर बड़े मस्त खाना खा रहे हैं और घूम रहे हैं और बड़ा हसीन नज़ारा था। हमने कहा ठीक है, चलो हम हमारी बीएमडब्ल्यू लेके निकल जाते हैं। फिर बीएमडब्ल्यू में हमने एकदम बूस्टर का इंजन लगाया रॉकेट का और ऐसे चले जा रहे थे, ऐसे चले जा रहे थे कि बस ऐसा लग रहा था रॉकेट में बैठे। फिर अचानक से एक कपल सामने आ गया और फिर हमने उसे 150-200 गालियाँ दी। तो 200 गालियाँ दी और फिर हम वापस से रॉकेट का इंजन लगाए और निकल गए वहाँ से। और वहाँ से निकलने के बाद हमने देखा है बंगाल का वाइट टाइगर। बंगाल के वाइट टाइगर के बारे में आपको क्या बताऊँ, इतना सुस्तड़ था कि कछुआ भी उससे ज़्यादा तेज़ चलेगा। और बंगाल के टाइगर को देख के लोग उसे ऐसा बुला रहे थे जैसे उनके घर की बकरी हो या कुत्ता हो, ऐसा ऐसा कर रहे थे। तो इतनी बड़ी बेइज्जती तो मेरे से तो नहीं सही जाती थी, इसने कैसे सही ली पता नहीं। फिर हम वहाँ पे उसे देखते रहे, हम बड़े खुश थे, वाइट टाइगर पहली बार देखा। और मालिक ने कहा कि चलो आगे चलते हैं और हम आपको दूसरे जानवर दिखाते। तो हम मालिक के साथ आगे बढ़ते रहे। मालिक ने कहा ज़रा हमारी भी वीडियो निकाल लो। तो ये रहे मालिक। मालिक बोले कि देखो, हमारी वीडियो में हम नहीं रहेंगे तो कैसे मज़ा आएगा। मालिक ने कहा कि मैं एक पोज़ देता हूँ, वैसे निकालो। तो अब ये मालिक आ रहे हैं, तो हम सोचे कि ठीक है, मालिक को भी ले लेते हैं वीडियो में। फिर मालिक ने कहा कि चलो बहुत हो गया, चलिए आगे जाते हैं और दूसरे गार्डन की तरफ बढ़ते हुए दूसरे जानवर को देखते हैं हम। यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, लेकिन पता नहीं ये मालिक के साथ साथ कौन था काले कपड़े में। मुझे लगता है ये मालिक की माँ थी जो उसका हाथ पकड़ के लेके जा रही थी। खैर, हम यहाँ की खूबसूरती में एकदम गुम हो गए थे और इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा था कि हम बस आगे चले जा रहे थे। फिर मालिक ने कहा कि ये देखो चीता। और चीता को देख के हम इतने खुश हुए हैं कि क्या बताएं। लाइफ में पहली बार चीता देखा था सामने, और चीता ऐसे चल रहा था जैसे फैशन शो का रैंप वॉक हो रहा है। फिर हमने चीता के छोटे भाई से भी मुलाकात की, जो काफ़ी जवान था और ख़ूबसूरत था। इसने हमारी तरफ देख के कहा मन में कि अंदर तो आ, लेकिन हम डर गए। हम कहा कि नहीं भाई, हम अंदर आएंगे तो तुम हमें खा जाओगे। तो मालिक ने कहा चलो भाई, चलो यहाँ से निकलते हैं और हम तुमको दूसरे जानवर दिखाते हैं। तो इसी तरह हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे हमें एक दिख गया नकली सांप। तो मालिक अपनी अम्मी की गोद में बैठ गए और नकली सांप की तरफ बढ़ते हुए नज़र आए। तो फिर अचानक से सामने असली सांप आ गया, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और बड़ी स्पीड से अपने बिल में छुपने की कोशिश कर रहा था। और इसी से हमने देखा कि झाड़ पे, लकड़ी पे 2 सांप और बैठे हैं जो काफ़ी नज़र आ रहे थे, और ये थे इनके परदादाजी जो 150 साल से वहीं छुपे हैं। फिर हमें वाइट टाइगर से ज़्यादा स्पीड वाला जानवर दिखा, कछुआ। तो हम उसे देख रहे थे, काफ़ी खूबसूरत नक्काशी थी उसकी। मालिक ने भी झाँक के देखा, फिर अचानक मालिक पता नहीं क्यों डर गए उससे और पीछे हट गए।
फिर हमने देखा कि अच्छा इसलिए डरे हैं, वो मालिक को काटने आ रहा था। खैर हम आगे बढ़े, मालिक की अम्मी उनका इंतज़ार कर रही थी। हम भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ हमारे से आगे निकल गई। फिर हमने देखा ये चूहा, फिर हम लोग बोले नहीं इसको कौन देखेगा, चलो भागो यहाँ से। फिर हम निकल गए आगे। फिर हमने देखा इग्वाना जो लकड़ी पे बैठा हुआ था, ग्रीन कलर का। हमने कहा इतने छोटे से मज़ा नहीं आएगा, कुछ बड़ा वाला दिखाओ। तो उन्होंने बताया हमें 150 किलो का इग्वाना। ये इग्वाने को देख के हमें याद आ गया कि ये शायद इनके परदादा के परदादा होंगे। तो इनका वेट जब हमने बोर्ड पे पढ़ा तो ये 50 किलो के थे। खैर हमें बहुत थोड़ा शॉकिंग लगा। हम उनके बारे में थोड़ा पढ़े और वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद हम मिले हैं क्रोकोडाइल से, जिसकी नाक बिल्कुल दीपिका पादुकोण की तरह थी। और फिर उनके परदादा से भी मिले हैं जो काफ़ी मोटे थे, अदनान सामी जैसे। और हमें थोड़ा आगे जाने के बाद एक सांप नज़र आया जो किंग कोबरा था, और वो रेडी था एकदम धंसने के लिए। मालिक ने कहा फॉलो मी। फिर क्या था, हम उनके पीछे फॉलो करने लगे। अब बस उनका पीछा कर ही रहे थे तो अचानक से मालिक ने कहा रुको 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 रुको, हमें वापस चलना चाहिए। तो हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा आओ तुम्हें मॉनिटर लिज़ार्ड दिखाते हैं। तो हमने कहा ठीक है चलिए। फिर अचानक से मालिक की अम्मी प्रकट हो गई, मालिक का हाथ पकड़ी और मालिक को लेके चले गई। तो हम कहे अरे मॉनिटर लिज़ार्ड का क्या हुआ? तो मालिक की अम्मी ने हाथ दिखाते हुए कहा कि मॉनिटर लिज़ार्ड इधर है। फिर क्या था, हम जिस तरह मालिक की इज़्ज़त कर रहे थे उसी तरह उनकी अम्मी की भी इज़्ज़त की और मॉनिटर लिज़ार्ड की तरफ चले गए। हम अपना कैमरा लेके गए मॉनिटर लिज़ार्ड की तरफ। मॉनिटर लिज़ार्ड जैसे हमारी राह में बैठी हुई थी। हमने उसे देखा, काफ़ी खूबसूरत थी और हम देख रहे थे उसे गौर से। हमें सिर्फ वहाँ लिज़ार्ड नज़र आई, मॉनिटर दिख नहीं रहा था। हम सोचे मॉनिटर है वहीं कहीं होगा। हम इंतज़ार किए कि अब मॉनिटर दिखेगा, अब दिखेगा, शायद पीछे मॉनिटर होगा। तो हमने उसे लिज़ार्ड को कहा कि तुम थोड़ा पीछे घूम जाओ। लिज़ार्ड जैसे ही पीछे घूमी तो हमें उसकी बहुत बड़ी दुम दिखी, मॉनिटर नहीं दिखा। तो हमने कहा कि ये तो चीटिंग है, जब लिज़ार्ड थी तो मॉनिटर लिज़ार्ड क्यों दिखा। खैर हम वहाँ से निकल गए और हम पूरे रास्ते वही सोचते रहे मॉनिटर लिज़ार्ड कहाँ है। फिर अचानक से हमारी नज़र पड़ी है ऐसे शख्स पर जिसकी मुंडी नहीं थी। तो हमने मालिक से पूछा ये कौन है? तो इन्होंने कहा ये हमारे पिताजी है। मैंने कहा पिताजी ऐसे कैसे? तो कहे दिल से याद करो तो आएंगे। तो वैसे ही आ गए पिताजी। जैसे ही पिताजी आए हम डर गए। हम कहे भागो यहाँ से, ये क्या हो रहा है? हमको लगा कि इनके पिताजी भूत है क्या है पता नहीं। हम वहाँ से डर गए, वहाँ से फ़ौरन भाग गए। और हम जैसे ही भागे आगे चल रहे थे, मालिक ने फिर कहा फॉलो मी। तो हम मालिक को फॉलो करने लगे। मालिक को फॉलो करते करते हम कौवे की गैंग में आ गए और उनके पिताजी फिर प्रकट हो गए। तो हम डर गए और वहाँ से ऐसा भागे हैं कि बस मालिक हंस रहे थे, चिल्ला चिल्ला के हंस रहे थे। फिर हमने ज़ू को अलविदा कहा और वहाँ पे लोगों को जाने के लिए रिकमेंड किया कि आप ज़रूर आइए। और आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं खूबसूरत सा, और बहुत अच्छी जगह है। ज़ू के बाहर खाने पीने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है, आप लोग जा सकते हो। बहुत मज़ा आया। ये ज़ू है पुणे के अंदर, कात्रज ज़ू।